आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका पांडे। मैं आज फिर से आप लोगों को मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। आज जानकारियाँ मैं नहीं बल्कि हमारे सर मधुमक्खी पालन के विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह सर जी द्वारा दी जाएगी। तो सर, आप बताइएगा कि मधुमक्खी पालन में क्या क्या हमको चीज़ों की ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गैना पिथौरागढ़ में पौध सुरक्षा के पद पर पौध सुरक्षा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर जो है ये एक दिवसीय जो है प्रोग्राम यहाँ पर जो है का आयोजन हो रहा है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गैना का ये स्टॉल लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर अभी मौन पालन की जानकारी दूंगा कि मौन पालन कैसे करते हैं, पिथौरागढ़ में कैसे मौन पालन हो रहा है, और कुछ किसान जो है आधुनिक तरीके से भी जो मौन पालन कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब पुराने विधियों से जो मौन पालन कर रहे हैं और आधुनिक विधियों से जो मौन पालन कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है और फायदा किस में ज़्यादा होगा और किसानों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दो बक्से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहेंगे। बॉक्स दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये मधुमक्खी पालन का बॉक्स है एपिस मेलिफेरा का, और ये मधुमक्खी पालन का बॉक्स है एपिस सेराना इंडिका का। ये है प्लेन्स के लिए। ठीक है, जो भारत के समतली भूभाग हैं वहाँ पर जो है एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पाली जाती है, और जो भारत के पहाड़ी भूभाग हैं वहाँ पर जो है एपिस सेराना इंडिका मधुमक्खी पाली जाती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये बक्सा छोटा है और ये बक्सा जो है बड़ा है। यहाँ पर स्टैंड भी जो है लगा रखा है। ठीक है, स्टैंड देखो, कोई भी काम आप करेंगे ना तो उसको आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों को करना है। पिथौरागढ़ में बहुत सारे लोग जो है मौन पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन एक वो जो आय उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि उसमें जो आधुनिकता की कमी है, वैज्ञानिक तरीके से वो जो है उस मौन पालन को नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका जो है इनकम उतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास जो है उपकरणों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें मौन पालन में सबसे जो है मुख्य उपकरण अगर हम देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये मोहरक्षक जाली है। मोहरक्षक जाली है। ठीक है, तो ये मोहरक्षक जाली हम जो है सिर में पहन लेंगे। ठीक है, इसको हम जो पहना के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसको आप जो है सिर में पहन सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरा जो है आपका ये चेहरा पूरा जो है सुरक्षित हो जाएगा, और हाथों में आप जो है इस तरीके के ग्लव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के ग्लव्स का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बी ब्रश है, बी ब्रश का भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस समय। और दूसरा जो सबसे और एक मुख्य उपकरण है यहाँ पर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप जैसा आप लोग जानते होंगे, बक्सुट थैला इसको कहते हैं, स्वार्मिंग बैग इसको बोला जाता है। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो है कहीं आपने देखी होंगी पेड़ों में रहती हैं। अभी आप यहाँ से अगर आपको कहीं मधुमक्खियाँ ले जानी होंगी तो आप कैसे ले जाओ, बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पर जो है स्वार्मिंग बैग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है फरवरी मार्च में बकचूट होता है, तो सारी मधुमक्खियाँ जैसे किसी पेड़ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, जो आपके या आपके बक्सों से भी जो है मधुमक्खियाँ जाएंगी, उसको स्वार्मिंग कहते हैं, जहाँ पर दो क्वीन बन जाएंगी। तो जो पुरानी क्वीन है अपने जो ग्रुप के साथ जो उड़ के वो जो 50 मीटर की रेंज पर वो बैठती हैं, तो वहाँ से हम उन मधुमक्खियों को हम जो आराम से इसमें ला सकते हैं, और इसको हम वहीं पर ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो क्वीन अंदर है, सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर चली जाएंगी, फिर आराम से जो है इसको आप बंद कर सकते हो। ये प्रोसेस आपने की होगी। ठीक है, फिर हमने जो है इसको बॉक्स के अंदर हमने इसको मधुमक्खियों को डाल दिया, लेकिन मधुमक्खियाँ फिर भाग भी जाएंगी, भाग भी सकती हैं। क्वीन गेट का जो है, जैसे बिल्कुल ये क्वीन गेट है, ये क्वीन गेट है, ये आप दिखा दीजिएगा। क्वीन गेट का कार्य क्या होता है कि इस बॉक्स के यहाँ गेट पे हम लगा देंगे, इस गेट पे लगा देंगे, तो क्या होगा कि रानी मधुमक्खी अंदर ही रहेगी। ठीक है, और बाकी जो मधुमक्खी है, वर्कर हनीबीज है, श्रमिक मधुमक्खियाँ अंदर बाहर वो आराम से जा सकती हैं, क्योंकि इसके जो यहाँ पे छेद है, इनके साइज जो हैं इतने छोटे हैं कि इससे रानी मधुमक्खी बाहर नहीं जा सकती है। तो इसलिए रानी इसी के अंदर रहेगी। जब रानी इसी के अंदर रहेगी तो क्या होगा, ये मौन पालन का आपका बॉक्स जो है आराम से चल जाएगा। और दूसरा, जब हमने इसमें मधुमक्खियाँ रखनी है तो 6 से 7 दिन में हम जो है हर तीसरे दिन हम इसको एक बार देखेंगे कि काम करना शुरू कर दिया है, तो 7 से 10 दिन में हम इस क्वीन गेट को हटा देंगे, तो आपका ये बॉक्स जो है तैयार हो जाएगा। एक मौन पालक, एक प्राइवेट तौर पर एक मधुमक्खी पालक जो है, एक बक्से की कीमत जो है उसकी है 6 से 7 हज़ार, ये 8 हज़ार भी हो सकती है। इसमें जो जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी उतना ज़्यादा इस बक्से की कीमत होगी। तो आप देख सकते हैं, शहद तो आप बेच ही रहे हैं 800-900 रुपया किलो। ठीक है, साथ साथ में मधुमक्खी कॉलोनी को भी बिक्री करके जो है किसान एक अच्छी आय कमा सकते हैं। अगर वो 10 बक्से भी वो बेचता है तो 80 हज़ार एक सीजन के वो कमा सकता है। तो बहुत ही एक लाभकारी व्यवसाय है। ठीक है, मधुमक्खियाँ अपना काम खुद करती हैं, अपना खाना खुद ला रही हैं। ठीक है, अपने घर की साफ सफाई भी कर रही हैं। ठीक है, अपने बच्चों को खाना भी खिला रही हैं। ठीक है,
तो ये बस आपको क्या करना है, उसका मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज आपको उसको पता होनी चाहिए, क्या रख रखाव उसको करना है। और दूसरा मधुमक्खी पालन का जो मुख्य कार्य एक और है, वो है पर परागण। ठीक है, वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे फूल में जाती है, तो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में पर परागण कहते हैं। उससे फसल उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि होती है। और पिथौरागढ़ में जो मुख्य है वो है चूरा का शहद, बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर होता है। चूरा जो है इंडियन बटर ट्री इसको बोला जाता है, कल्पवृक्ष इसको बोला जाता है। इसका घी बनता है, इससे जो है मधुमक्खियाँ जो है शहद बनाती हैं, तो बहुत ही लाभदायक है। दूसरा कि इस बॉक्स को, जो ये आधुनिक तरीके का बॉक्स है, वैज्ञानिक तरीके से इसमें मधुमक्खी पालन हो रहा है, तो इस बॉक्स को आप एक जगह से दूसरी जगह भी आराम से शिफ्ट कर सकते हैं रात्रि के वक्त, जहाँ पे फूल है, तो जिससे फसल उत्पादन तो बढ़ेगा और साथ साथ में जो है आपका शहद का उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा, मोम का उत्पादन अच्छा बढ़ेगा, मधुमक्खियाँ खूब बढ़ेंगी, कॉलोनीज खूब बढ़ेंगी और किसान को काफ़ी ज़्यादा उससे फायदा होगा। ठीक है, ये तो एपिस मेलिफेरा का बक्सा, ये बड़ा बॉक्स होता है, इसमें ज़्यादा शहद का उत्पादन होता है। एपिस सिराना इंडिका में उसकी अपेक्षा जो है कम शहद का उत्पादन होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा शहद का उत्पादन इसमें भी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं उपकरण है, ये है स्मोकर, धुआं लगाने वाला। धुआं जो है जनरली वो कुछ घास फूस को जला के और वो जो है बोरे को जला के वो धुआं लगाते हैं, तो इसमें आप उसमें वो बोरा वोरा यहाँ जला हुआ बोरा डाल दिए या गोबर का उपले जला के यहाँ डाल दी, इसको बंद करके आप जो है स्मोकर का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये उपकरण आप सबको लेने चाहिए। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये है एक दूसरा पिथौरागढ़ में जो मौन पालन हो रहा है, वो ढाड़ों के माध्यम से हो रहा है, वुडन लॉग हाइव उसको बोलते हैं, ढाड़ा। ठीक है, और दूसरा जालों में हो रहा है। ठीक है, जालों के माध्यम से भी हो रहा है। ठीक है, जालों जो दीवार में जाले बने होते हैं। तीसरा जो है बॉक्स के माध्यम से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों से मधुमक्खी पालन किसान कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो तीनों से करें, लेकिन जो है इसको ज़्यादा कर रही हूँ। ये जो आधुनिक तरीके का बॉक्स होता है, मौन पालन होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और इससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा होगा। क्योंकि जब आप ढाड़ों से शहद निकालते हैं तो आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है, कुछ दिखता ही नहीं अंदर। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, अंदर दिखता नहीं है, तो आप हाथ डालेंगे तो काफ़ी डंक भी मार देंगे, शहद भी बहने लग जाएगा, मधुमक्खियाँ मर भी जाएंगी, बड़ा नुकसान उससे हो जाता है। शहद का उत्पादन भी ठीक होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रेम से हम आराम से जो है क्या कर सकते हैं, मधुमक्खियों को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, शहद भी निकाल सकते हैं। शहद निकालने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक सुपर चैम्बर लगता है। ठीक है, आपको तो पता होगा सुपर चैम्बर लगता है। ठीक है, पूरा जो है नीचे से, और ये नीचे का चैम्बर ब्रूड है और ऊपर सुपर चैम्बर है। उसके बीच में क्या लगाई जाती है, क्वीन एक्सक्लूडर सीट ये लगाई जाती है। क्वीन एक्सक्लूडर सीट इसको कहते हैं, जिससे ये क्वीन गेट वाला ही हुआ। जी सर, मैं ना इसके बारे में आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको इसके बारे में ना के बराबर क्वीन क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसे भी क्वीन गेट ही समझते हैं और इसे काट के यूज करते हैं। तो इसकी जानकारी आप इसकी मैं जानकारी मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो है इसको क्वीन गेट के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप बहुत सारे क्वीन गेट बन जाएंगे। ये भी है। दूसरा, ये क्वीन गेट का ही आप इसको कह सकते हो बड़ा रूप है। ठीक है, अब ये कहाँ लगेगा, ये ब्रूड चैम्बर और सुपर चैम्बर के बीच में लगेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहां से रानी ऊपर नहीं जा पाएगी। जब रानी ऊपर नहीं जा पाएगी तो वहां अंडे नहीं देंगे, बच्चे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और वो सब नीचे ही रहेंगे। ठीक है, तो रानी अंडे नीचे देगी, ऊपर क्या बनेगा, केवल शहद का ही निर्माण होगा। तो ठीक है, तो ये है क्वीन एक्सक्लूडर का काम। ठीक है, और जनरली अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तो बहुत कम चांसेस है कि रानी ऊपर जाए। ठीक है, ऊपर वो नीचे ही रहती है। ठीक है, तो क्वीन गेट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वीन एक्सक्लूडर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं भी बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें से हमने क्या कर दिया, तो ऊपर शहद बन गया आपका। ठीक है, फ्रेम निकाला, थोड़ा मधुमक्खी को झाड़ा। ठीक है, ब्रश से साफ किया, धुआं लगाया, अनकैपिंग कर दिया। ठीक है, अनकैपिंग के बाद हमने इस मशीन में रख दिया। ये हनी एक्सट्रैक्टर है एपिस सिराना इंडिका के। ठीक है, ये देख सकते हैं वो अभी आ रही है। ठीक है, ये पूरा हवा के जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, पूरा शहद नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने फ्रेम उतारा, यही रख दिया। फ्रेम भी नहीं टूटा, मधुमक्खियां भी नहीं मरी और शहद भी हमारा आराम से यहाँ से निकल गया। फिर उस शहद को हम क्या है आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। और कभी भी अब मैं सभी मौन पालकों को ये कहूँगा कि वो पूरा शहद न निकालें। ठीक है, मधुमक्खियां का भी वो भोजन है शहद। ठीक है, वो अपने लिए भी ला रही हैं, इंसान तो उसको ले रहा है, तो पूरा शहद ना निकाले, कुछ शहद जो है मधुमक्खियों के लिए जो है बचा के भी वो रखे। तो इस तरीके से आप बेहतर मौन पालन कर सकते हैं। अभी जो महीना चल रहा है कार्तिक का, शहद अक्टूबर का महीना है, इस समय जो है शहद का उत्पादन होता है। इस समय जो है किसान भाई शहद निकाल सकते हैं। और मधुमक्खी पालन फरवरी और मार्च में भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, उस समय भी वो बसंत ऋतु रहती है, फूल रहती है। मौन पालन के लिए सबसे जो मुख्य
बात है वो है फूल। जितने ज़्यादा फूल होंगे उतना अच्छा आपका जो है मौन पालन, उतना अच्छा आपका जो है मधुमक्खी पालन होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बक्सों को, जैसे आपने कहा कि हमारे वहाँ बक्से फूल खत्म हो गए, तब आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप अपने बक्सों को माइग्रेट करके उस जगह पे रख देंगे जहाँ पे फूल हैं, जैसे चूरा के जंगलों में। ठीक है, चूरा के जंगलों में भी जो है आप जो है वो जो है मधुमक्खी के बक्सों को आप रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शहद होगा। जहाँ जहाँ भी आप फूल है, फूलों की अवेलेबिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर आप देखो, सक्सेसफुल बी कीपर का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहद का उत्पादन करे, रॉयल जेली का उत्पादन करे, मधुमक्खियों की जो है कॉलोनी बढ़ाए। और ये तब होगा जब फूल होंगे, जितने ज़्यादा फूल होंगे उतना ज़्यादा आपको उत्पादन होना है। ठीक है, घरों में 2-4 बक्से तो हमने रख दिए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप फॉरेस्ट में आपको जो है खेतों के किनारे भी जो है मधुमक्खियों के बक्सों को भी आपको रखना है। ठीक है, अब जिस समय फूल खत्म हो जाते हैं, ये तो ग्लव्स हैं, आप देख सकते हैं हाथों में ग्लव्स हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं मौन पालन में। ये क्या है, ये है फीडर। फूल खत्म हो जाते हैं, कभी खत्म भी हो जाते हैं, जैसे बारिश के सीजन में, ठंड के समय में, तो उस समय ये फीडर होता है। ठीक है, इस फीडर में हम क्या करेंगे, 1 किलो आपने जो है चीनी ले ली। ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और 1 किलो चीनी और 1 लीटर हमने पानी ले लिया, गर्म कर दिया, भगोने में हमने गर्म कर दिया, उबाल दिया, फिर उसको क्या किया, ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद अगले दिन हम इस फीडर में डाल देंगे। ठीक है, और अंदर रख देंगे। ठीक है, भोजन पात्र इसको कहते हैं। तो मधुमक्खी अपना भोजन वहीं से ले लेंगे। अगर बाहर रखोगे तो झगड़ा होने की संभावनाएं रहती हैं, तो इसलिए फीडर के माध्यम से आप जो है मधुमक्खियों को ये अपना उनका भोजन आप दे सकते हैं। सर, इसमें मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे कि जैसे हमारे पहाड़ों में क्या किया जाता है कि जब हम फीडर उनके लिए फीड रखते हैं तो इस पे हम लकड़ियाँ या कुछ चीज डाल देते हैं, राइट, वो जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कटोरे में जब आप रखोगे ना, कटोरे में रखोगे तो क्या होगा, आपको लकड़ियाँ रखनी है अंदर। ठीक है, वही सॉल्यूशन, तो जिसे मधुमक्खियां चढ़ के पी लेंगी और वापस आ जाएंगी, डूबेंगी नहीं। इसमें हाथ लगाइए आप, रफ हो रहा होगा। जी। ठीक है, ये चढ़ने के लिए मधु की, इसलिए इसमें जो है डूबेंगी नहीं। इसमें जो है साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, इसमें मधुमक्खियां डूबेंगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और ये है मोम है। ठीक है, ये हाइप टूल है, कभी वो चिपक जाते हैं ना, टाइट हो जाते हैं, तो इस हाइप टूल का भी आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। इसका एक ही काम होता है या कुछ और भी काम होता है हाइट टूल का? नहीं, हाइट टूल का वही है, बक्सा खोलने के लिए। ठीक है, ऐसे करके आप जो है उसको जो टाइट है उसको जो है ढीला आप कर सकते हो। ये मोम है, मोम का तो आपको पता ही होगा, जो वो फ्रेम होता है ना, फ्रेम के ऊपर से आपने इतना काट के आपने लगा दिया, मोमबत्ती से उसको चिपका दिया। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि उसको बेस मिल जाता है पूरा जो है फ्रेम बनाने के लिए, तैयार करने के लिए अपना। ठीक है, तो वो एक अच्छा सा फ्रेम बन जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। ये तो क्वीन केज होता है, क्वीन को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्वीन केज हुआ है। सर, इसका ना लोगों को ज्यादा जानकारी कम होती है, तो इसका थोड़ा, जैसे क्वीन होती है ना, तो कभी कहीं पर जैसे किसी बक्से में क्वीन नहीं होगी, और वैसे क्वीन डाल दोगे तो क्या होगा, मार देंगे वो। हाँ। इस बक्से की मधुमक्खियां उसी में, इसमें जाएंगी, उसकी उसी में जाएंगी। जैसे इंसान अपने ही घरों में जाता है, वैसे मधुमक्खियां भी अपने ही घरों में जाती हैं। ठीक है, तो अगर वो क्वीन कैसे पकड़ते होंगे? क्वीन तो नहीं, वो तो आप हाथों से आप पकड़ लोगे। ठीक है, क्वीन हाथों से जो है आप पकड़ लोगे। क्वीन पहचान लेते हो ना, थोड़ा सा बड़ी होती है, सबसे बड़ी वही होती है। ठीक है, इस बक्से में क्वीन इज द मदर ऑफ कॉलोनी, क्वीन इस कॉलोनी की जो है माँ होती है। क्वीन जितने ज़्यादा अंडे देंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो कॉलोनी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे क्या होता है कि कभी 2 क्वीन बन जाती हैं। ठीक है, तो एक क्वीन को हमने इसमें डाल के थोड़ा सा इसमें पॉलन और नेक्टर लगा के, ठीक है, नीचे यहाँ देख सकते हैं पॉलन नेक्टर लगा के, ठीक है, ये कर देंगे। इसको हम जो है बंद कर देंगे। उसके बाद हमने जो है दूसरे बक्से में हमने इसको डाल दिया, और तो उसकी स्मेल को वो एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी मधुमक्खियाँ एक्सेप्ट करेंगी। तो ठीक है, 3 से 4 दिन में वो उसको एक्सेप्ट करके फिर आप इसको जो है रिलीज कर सकते हैं। भोजन देते रहना है। ठीक है, इन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। ये क्वीन केज का है। तो उपकरणों का आपको इस्तेमाल होना है, स्वार्मिंग बैग है, बी वेल है, स्मोकर है, मोम शीट है, फीडर है, हनी एक्सट्रैक्टर है, और ये बॉक्स है। अब कभी चींटियां भी चढ़ जाती है ना, चींटियां चढ़ के जो है नुकसान कर देती है, तो यहाँ पे कटोरों में जो है पानी डाल दिया। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, मधुमक्खियां जो है सुरक्षित रहेंगी, चींटियों का जो है उसमें प्रकोप नहीं रहेगा। और मधुमक्खी के बक्सों को रखने का भी जो बड़ा वो होता है कि कहाँ रखें, कैसे रखें। तो उसको ऐसी जगह रखना, रोड के किनारे नहीं रखना है। ठीक है, घर में भी ऐसी जगह रखना जहाँ पे उसको डिस्टरबेंस ना हो। अगर खेत के आसपास अगर आप रखते हैं तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो और मैं मौन पालकों को कहूँगा कि वो जो मधुमक्खी पालन स्टार्ट करें तो फरवरी मार्च में स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छा सीजन होता है। या फिर वो अक्टूबर के महीने में जो है मौन पालन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और शुरुआत जो है सारे मधुमक्खी पालक 1 या 2 बक्सों से वो स्टार्ट करें। उससे पहले
किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले वो प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र गैना एक्चुअली पिथौरागढ़ में जो है मधुमक्खी पालन पर उनको प्रशिक्षण मिल जाएगा। उसके अलावा जो है अगर बाकी जो है विश्वविद्यालयों से भी वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जो है सर, एक लास्ट क्वेश्चन एक और मैं पूछूंगी आपसे। जब हम कोई नया बॉक्स कहीं पर स्थापित करते हैं या डिवाइड करने के बाद हम किसी बॉक्स को दूसरी जगह पे रखते हैं, तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप बता दें। जब आप बॉक्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, बॉक्स से डिवाइड किस समय करेंगे आप? फरवरी और मार्च में करेंगे, ठीक है। बॉक्स जैसे एक बक्सा पूरा भर गया है, ठीक है, क्वीन सेल भी बनी होती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वीन सेल वाले को तो वहीं रह दिया, तो रानी वाले फ्रेम को उठा के दूसरी बॉक्स में रख दिया, ठीक है। फिर दूसरा अंडे बच्चे वाला बक्सा, ऐसे ही जो फ्रेम 4 फ्रेम हमने उसमें रख दी, ठीक है। फिर दोनों बक्सों को हल्का हल्का 1-1 फीट हर दिन हटाते रहना है। हर दिन हम जो है उसको हटाते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हर दिन हटाते रहेंगे तो धीरे धीरे। और अंत में मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि वो वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से जो है मौन पालन करें और कृषि विज्ञान केंद्र गैना एक्चुअली से वो प्रशिक्षण प्राप्त करें। बी बिजी लाइक बी, मधुमक्खियों की तरफ व्यस्त रहें और खूब मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे शब्दों में सबको समझाया। बहुत बहुत